अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 40 के बारे में। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इस कानून में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर काम कर रहा है और वो छुट्टी जाता है तो उसका जो कफ़ील है या कंपनी है उसको आने जाने का टिकट देगा। इस कानून में कहीं पर भी कोई ऐसी शर्त लिखी हुई नहीं है। लेकिन किन गैर मुल्की लोगों को जब वो छुट्टी जाएंगे आने जाने का टिकट मिलेगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस कानून में आपके इकामे की फ़ीस, एग्जिट रेंट्री वीज़ा की फ़ीस, वर्क परमिट की फ़ीस, नकल कफाले की फ़ीस, इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता किसी गैर मुल्की की मौत हो जाती है सऊदी अरब के अंदर काम करते हुए तो उसकी जो डेड बॉडी है उसको कौन पहुँचाएगा, किसकी ये जिम्मेदारी होगी। मान लीजिए कोई इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, यानी किसी भी कंट्री से उसका ताल्लुक़ है और यहाँ पर उसका इंतकाल हो गया है तो उसकी डेड बॉडी को कौन पहुँचाएगा, जो खर्चा आएगा कौन उसको भरेगा। तो ये सभी बातें इसी कानून में बताई गई हैं जो कि सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 40 है। और देखिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको अपने हक के बारे में पता चल सके, क्योंकि बहुत मरतबा ऐसा होता है कि सऊदी अरब के कानून में वो चीज़ लिखी हुई है ही नहीं और वो अपने कफील कंपनी से वर्कर जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं उसको लेने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपका हक है, जो कंपनी है, कफील है, उसकी जिम्मेदारी है वो आपको दे और सभी फ़ीस वो उठाए, यानी जितना भी खर्चा होगा वो उठाएगा। लेकिन गैर मुल्की को इसके बारे में पता नहीं होता है या वो डरता है। तो यहाँ पर जो सऊदी अरब की हुकूमत है वो आपको हक ये देती है। अगर मान लीजिए आपका कफील या कंपनी जो सऊदी अरब के लेबर लॉ आर्टिकल 40 में चीज़ें लिखी हुई हैं उनको पूरा नहीं कर रहा है, उसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी नहीं करता है, तो उसके खिलाफ में आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 40, जिसमें यह कहा गया है कि आपकी जो इकामे की फ़ीस है उसकी जिम्मेदारी भी आपके कफ़ील और कंपनी की है। इसके अलावा जो वर्क परमिट बनेगा उसकी फ़ीस की भी जिम्मेदारी आपके कफ़ील कंपनी की है। और बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जो कफ़ील या कंपनी है वो अपने वर्कर से ये सभी फ़ीस ले लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जब आप छुट्टी जाएंगे तो एग्जिट रीएंट्री वीज़ा की जो फ़ीस होगी वो भी आपका कफील और कंपनी ही भरेगा। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि जब ये वर्कर फाइनल एग्जिट वीज़ा पर जाएगा अपने घर, यानी कफील और कंपनी को वो छोड़ देगा, उनके साथ काम नहीं करेगा, उसको अपने घर जाना है, तो उस टाइम का जो टिकट होगा सिर्फ वही टिकट आपका कफील या कंपनी देगा, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस कानून में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि अगर आप जो है छुट्टी जाते हैं, मान लीजिए आप 1 साल में 2 साल में छुट्टी जाएंगे तो जो आने जाने का टिकट होगा कि वो आपका कफील या कंपनी देगा, ऐसा यहाँ पर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किन लोगों को आने जाने का टिकट मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका कफील या कंपनी आने जाने का टिकट नहीं देता है तो भी आप उसके खिलाफ में लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो इसकी शर्त यहाँ पर यह बताई गई है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था अपने कफील और कंपनी के साथ में तो वहाँ पर अगर लिखा हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है जब आप छुट्टी जाएंगे, मान लीजिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, तो जब आप छुट्टी जाएंगे तो कफील और कंपनी की जिम्मेदारी है आपको टिकट देना आने जाने का। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखी हुई है तो फिर कफील और कंपनी आपको टिकट देगा आने जाने का। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी हुई है तो फिर सऊदी अरब का जो लेबर कानून है उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई नहीं है कि वो आपको आने जाने का टिकट दे। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से पढ़ लें कि वहाँ पर आने जाने के टिकट की जिम्मेदारी कफील और कंपनी की है या नहीं है। क्योंकि अगर आप सऊदी अरब आ गए और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं है तो फिर आप अपने कफील कंपनी के खिलाफ में कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकेंगे, आपको अपनी जेब से ही टिकट खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बताया गया है उन लोगों के बारे में जो लोग सऊदी अरब आते हैं नए वीज़ा पर और यहाँ पर आने के बाद वो बोलते हैं कि मुझे तो काम ही नहीं करना है इस कफील के साथ में या कंपनी के साथ में, मुझे तो वापस जाना है। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि कफील कंपनी ने जिस काम के लिए बुलाया है वो अनफिट होता है, यानी उससे वो काम ही नहीं होता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि इस वर्कर को वापस भेजने में जितना भी खर्चा होगा वो सभी खर्चा इस वर्कर को ही करना होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, बहुत लोगों को पता नहीं होता, यहाँ पर आके झगड़ा करते हैं। कुछ दिनों पहले ही एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया, मेरा जानने वाला था, वो किसी कफील के पास में आया था काम करने के लिए। यहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि मुझे काम पसंद नहीं है, मुझे तो वापस जाना है। फिर उसके कफील ने कहा कि जितना भी खर्चा होगा वापस जाने में ये तुम्हें ही करना होगा। तो फिर वो जो बंदा था वो उस कफील के साथ में झगड़ा कर रहा था कि मैं खर्चा क्यों दूंगा, मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। क्योंकि सऊदी अरब के लेबर लॉ आर्टिकल 40 में साफ साफ लिख दिया है अगर आप अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई भी वर्कर आता है सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए तो 90 डेज़ का जो टाइम होता है, 90 दिन का वो ट्रायल पीरियड होता है। यानी जो कफील कंपनी है वो आपको देखते हैं और आप कफील कंपनी को देखते हैं
हैं कि वो ठीक है या नहीं है, लेकिन बहुत मर्तबा ऐसे ही होता है कि जो वर्कर आता है काम करने, या तो वो अनफिट होता है, उससे काम होता ही नहीं है, या फिर वो यहाँ से जाना चाहता है। तो इन दोनों ही केस में गैर मुल्की वर्कर को ही पूरा खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा वापस जाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर नकल कफाले के बारे में भी बताया गया है। अगर मान लीजिए आप जो है नकल कफाला कहीं पर करा रहे हैं, तो जो भी कफील या कंपनी अपनी तरफ आपको ले रहा है, अपनी तरफ नकल कफाला करा रहा है, तो उसमें जितना भी खर्चा आएगा तो आपका जो नया कफील होगा या कंपनी होगी उसको बर्दाश्त करना होगा, उसकी ये जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत मरतबा ये होता है कि जिस कफील के पास में या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो वो आपका प्रोफेशन चेंज कराना चाहता है काम के अंदर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सऊदी जैसन की वजह से उसको आपका प्रोफेशन चेंज कराना पड़ता है। तो आपके इकामे में जो प्रोफेशन लिखा हुआ है, मान लीजिए आप ड्राइवर हैं या आप वेल्डर हैं या इलेक्ट्रीशियन हैं या कोई और सा प्रोफेशन उस पर लिखा हुआ है, तो वो उसको चेंज कराना चाहता है। तो उसमें भी उसको चेंज कराने में जितना खर्चा आएगा, जो भी फीस होगी, इसकी जिम्मेदारी भी आपके कफील और कंपनी की है। इसके अलावा नंबर 4 पे बताया गया है कि अगर खुदा न खास्ता किसी वर्कर की मौत हो जाती है सऊदी अरब के अंदर, तो उसकी जो डेड बॉडी है उसको उस जगह तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपके कफील और कंपनी की है जहां से उसका वीज़ा लगा था। मान लीजिए अगर हम इंडिया की मिसाल यहां पर लें, तो मान लीजिए किसी का वीज़ा दिल्ली से लगा है और वो सऊदी अरब के अंदर किसी शहर में जो है काम करता है और खुदा न खास्ता उसकी मौत हो जाती है, तो उसकी डेड बॉडी को दिल्ली तक भेजने की जिम्मेदारी उस कफील और कंपनी की होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इस नए कानून के बारे में पता चल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।